देखिए, आज गॉस का प्रमेय पढ़ना है। गॉस का प्रमेय क्या है? गॉस ने एक नियम बताया था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यही है। गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस ने क्या बताया? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है और ये पृष्ठ है बंद। गॉस का नियम किसी भी पृष्ठ के, किसी भी आकृति के लिए लगता है, लेकिन बंद पृष्ठ जो है बंद होना चाहिए। पृष्ठ क्या हो? बंद हो, खुला पृष्ठ ना हो। और उसमें दूसरा नियम ये है, जैसे ये आवेश है Q1, यहाँ पे आवेश है Q2, यहाँ पे आवेश है Q3, ये एक आवेश है Q4। तो ये बाहर के आवेश को नहीं, अंदर जितने भी आवेश हैं उनके योग के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर Q सिग्मा Q इन अपान ε0, या इसी को लिख सकते हैं Q कुल, मतलब कुल अंदर जो आवेश है उसके 1/ε0 गुना होता है। जहां सिग्मा Q इन या Q कुल, इसका कहने का मतलब जो अंदर आवेश है, ये अंदर क्या क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर, योग के बराबर। समझ में आया? अतः वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा E ds cos थीटा बराबर होगा सिग्मा Q अपान ε0। ये फ्लक्स का सूत्र है, ये उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश है उसके 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ये किसने बताया? गॉस ने। यही गॉस का प्रमेय है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है गॉस का प्रमेय क्या है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर, कैसा पृष्ठ? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कितना 1/ε0 गुना होता है। तो नोट करिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग, गॉस ने नियम बता दिया। अब नियम बताने से किसी की थोड़ी ना हो जाएगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये नियम कैसे है। तो अब हम लोग गॉस के प्रमेय का डेरिवेशन करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे। के प्रमेय की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति। माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर आवेश Q है। ठीक, आवेश Q है। ये मान लिया हमने R त्रिज्या है, इसकी सतह पर +Q आवेश है। कितना आवेश है? +Q। अब इस आवेश को हम इसके केंद्र पर मान लेते हैं, केंद्र पर। Q बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/E। सिग्मा बराबर Q/E। सिग्मा क्या है? पढ़ाया गया सतत आवेश वितरण में पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर Q/E। ये क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा भाग कट कर लेते हैं, छोटा सा भाग जिसका क्षेत्रफल है dA। इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा dA, और इसी दिशा में यहाँ पर आएगा विद्युत क्षेत्र। क्या? विद्युत क्षेत्र। तो Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। होता नहीं होता? और कल अभी हम लोग पढ़े फ्लक्स के नियमानुसार किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? समाकलन E dA cos थीटा होता है। ये होता ना। अब यहाँ पर जो है थीटा का मान, दोनों एक ही दिशा में, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र है, उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश है। यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा? 0। थीटा बराबर क्या होगा? 0। तो
तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस शून्य होगा। ई डी ए कॉस शून्य का मान कितना है, होता है नहीं 0 नहीं होता, 1 होता। कॉस शून्य अंश का मान 1 होता, तो यहाँ 1 रखा जाएगा तो ये गायब हो जाएगा। अब इसको यहाँ कर देते हैं, फाई बराबर ई, और ई अलग हो जाएगा, ये डी ए रह जाएगा नियतांक। अब इसका जब अवकलन समाकलन करेंगे तो ये ए आ जाएगा, और विद्युत क्षेत्र का मान वहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर यह है Q/r², ये है ना। और विद्युत ये क्षेत्रफल गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। ए का मान, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर ए बराबर होता है 4 पाई r², गोले का क्षेत्रफल। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, तो यहाँ से फाई बराबर बचा क्या, Q/ε0, यही तो बचा। तो यहाँ से यही गॉस प्रमेय है। उन्होंने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना ही क्या होता है, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। अब गॉस के नियम को लागू होने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि गॉस का नियम किसी भी आकृति व आकार के लिए लग सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, पृष्ठ जो है बंद होना चाहिए। पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद। तो यहाँ पर बता दे रहे हैं, गॉस के प्रमेय को लगाने की या लागू होने की शर्तें। क्या शर्तें हैं गॉस के प्रमेय को लागू होने की? पहली शर्त यह है, गॉस का प्रमेय किसी भी पृष्ठ या अथवा आकृति के लिए लागू होता है, लेकिन पृष्ठ बंद होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे ये पृष्ठ है, इसमें अंदर Q1 या आवेश Q2 या आवेश Q3 या आवेश Q4 है, और एक ये दूसरा पृष्ठ है, इसमें Q1 Q2 Q3 Q4। अब यहाँ ये पृष्ठ क्या है, ये बंद पृष्ठ है, और ये क्या है, खुला पृष्ठ है। तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय लगेगा, यहाँ पर गॉस का प्रमेय नहीं लगेगा। समझ में आया? गॉस का प्रमेय किसी भी पृष्ठ अथवा आकृति के लिए लगता है, लागू हो सकता है, लेकिन पृष्ठ बंद होना चाहिए। खुले पृष्ठ में गॉस का प्रमेय नहीं लगता। ठीक है, गॉस का नियम लागू उस पर नहीं होगा। दूसरी बात, इसको मिटा देना है थोड़ा सा, बता रहा हूं।
दूसरी बात यह है गॉस के प्रमेय में बंद पृष्ठ के गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश लिया जाता है, बाहर का नहीं। बाहर का, गॉस प्रमेय में अंदर का आवेश लिया जाता है, बाहर का आवेश नहीं लिया जाता है। जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, ये कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। अब इसके अंदर एक आवेश Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, एक ये बाहर है Q4। तो इसमें जो है जो फ्लक्स होगा फाई वो केवल और केवल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसमें Q4 को नहीं लिया जाएगा। तो गॉस के नियम को लगाने की दो शर्तें हैं। पहला, गॉस का प्रमेय किसी भी पृष्ठ आकृति पर लागू होता है लेकिन पृष्ठ बंद होना चाहिए। और दूसरा बात यह है, गॉस के प्रमेय में बंद पृष्ठ के अंदर के आवेश को लिया जाता है, बाहर का नहीं। बाहर के आवेश को नहीं लिया जा सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये कोई एक घन है, क्या है? इसके अंदर आवेश केंद्र पर यहाँ पर एक आवेश है Q। अब इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा आई वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या गॉस का प्रमेय में जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? नहीं, वो केवल और केवल उसके अंदर उपस्थित आवेश के और माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम की विद्युतशीलता अगर बढ़ेगी तो उतना गुना जो है फ्लक्स का मान घट जाता है। ठीक है, तो ये था गॉस का प्रमेय। ठीक है, अगर यही कोई घन है, अब इसमें ये जो आवेश है इसका आधा भाग बाहर है और आधा भाग अंदर है, और इसका आवेश जो है Q है। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो पूरे आवेश से नहीं होगा, जो उसके अंदर आवेश है उसी से फ्लक्स निकलेगा। तो वो कितना होगा? अंदर जो है आधा आवेश है, आधा बाहर है, तो आधा आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका जो फ्लक्स होगा Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ में आया? अगर यही यहां कोने पर आवेश है तो इसका जो है चार हिस्सा में से 3 हिस्सा, जो फोर्थ पार्ट में से 3 पार्ट बाहर रहेगा, एक भाग केवल अंदर जाएगा। तो इससे होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई वो हो जाएगा Q अपान 4, 1/4 भाग केवल अंदर है बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इससे फ्लक्स हो जाएगा Q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह जो विद्युत फ्लक्स होता है वो गॉस के नियमानुसार बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये था गॉस का प्रमेय। अब इनके प्रमेय की सहायता से हम कई अनुप्रयोग करेंगे जिसमें विद्युत फ्लक्स निकालना आसान होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे। ठीक।